अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आसम शाकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली हेल्थ आइडिया। दुरीना खांसी, वजूहात और बचाव का आसान नुस्खा। गले की खराबी, हलक की सोजश, सांस की नाली में किसी किस्म की इन्फेक्शन का जन्म लेना या फेफड़ों की खराबी खांसी का सबब बनती है। खांसी का मौसर इलाज न होने की सूरत में ये खतरनाक शक्ल इख्तियार कर ले सकती है। खांसी चंद रोज हो या ब्रोनोकास्ट की शक्ल इख्तियार कर चुकी हो या खुश्क और शदीद हो, इसका तल्लक निज़ाम तनफ़्फ़ुस की गुनागू बीमारियों से होता है। इनकी तिब्बी इलाज के साथ साथ चंद सादा और घरेलू नुस्खे भी बहुत कारआमद साबित होते हैं। शदीद खांसी अमूमन लगभग 3 हफ्ते रहती है। खांसी की चंद दीगर इकसाम ठीक होने में कभी कभी काफ़ी वक्त ले लेती है। ताहम खांसी किसी भी नौयत की हो, उसका ताल्लुक निज़ाम तनफ़्फ़ुस में पैदा होने वाले किसी नक्स से ज़रूर होता है। गले की खराबी, हलक की सोजश, सांस की नाली में किसी किस्म की इन्फेक्शन का जन्म लेना या फेफड़ों की खराबी खांसी का सबब बनती है। खांसी का मौसर इलाज न होने की सूरत में ये खतरनाक शक्ल इख्तियार कर सकती है। फेफड़ों की मखसूस नालियों में मुसलसल नक्स रहने की सूरत में ब्रोनोकार्ट का आर्जा जन्म लेता है और इब्तदाई मरहले में मरीज को खुश्क खांसी का सामना होता है। अगर इस मरहले में सही इलाज ना हो सके तो फेफड़ों की नालियों में बलगम जमा होना शुरू हो जाती है। इस तरह फेफड़े अपना नॉर्मल फंक्शन अंजाम नहीं दे पाते और मरीज को आखिरकार सांस लेने में दुश्वारी होने लगती है, जो खतरनाक साबित हो सकती है। मौसम और एहतियात सांस की तकलीफ या दायमी खांसी में मुब्तला मरीजों को सर्दियों और बहार के मौसम के आगाज से पहले ही बहुत महतात हो जाना चाहिए, क्योंकि फेफड़ों की नालियों में जमा होने वाली बलगम नज़ला ज़ुकाम की जरासीमों की अमाजगा बन जाती है, जहां वो तेजी से नशोनुमा पाते हैं। ये बलगम कभी कभी शदीद खांसी की सूरत में भी बाहर नहीं निकलती, नालियों को जकड़े रखती है और अक्सर फेफड़ों के मुहलक इन्फेक्शन का सबब बनती है। कहना खांसी की वजूहात, कह, ब्रोनोकास्ट या फेफड़ों के वर्म की सबसे बड़ी वजह तंबाकूनोशी होती है। 40 साल की उम्र से जायद के हर दूसरे तंबाकूनोश में डॉक्टर ब्रोनोकार्टिस या फेफड़ों के वर्म की बीमारी की तशखीस करते हैं। जितनी ज्यादा तंबाकूनोशी की जाएगी, मर्ज की शिद्दत भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। ब्रोनोकार्टिस मर्ज से मुब्तला 90% मरीज या तो तंबाकूनोशी की बड़ी आदत में मुब्तला होते हैं या मर्ज में माजी में रह चुके होते हैं। ब्रोनोकार्टिस से निजात हासिल करने के लिए फौरी तौर पर तंबाकूनोशी तर्क करना और तिब्बी इलाज का सहारा लेना नागजीर होता है। माहिरीन के मुताबिक सिगरेट नोशी तर्क करने के करीब 4 हफ्ते बाद खांसी खत्म होना शुरू हो जाती है। चंद खास किस्म के काम करने वालों में फेफड़ों की खराबी और खांसी ज्यादा आम होती है। मिसाल के तौर पर कानों में काम करने वालों में ये बीमारी आम है और अगर वक्त पर इसका मौसर इलाज ना किया जाए तो ये फेफड़ों के कैंसर या सरतान का सबब बन सकती है। ब्रोनोकार्टिस से बचाव के तरीके: हवा में नमी का तनासब, सांस की बीमारियों का खांसी वगैरह से बचने के लिए निहायत जरूरी है। इस सिलसिले में सोने के कमरे में
हवा में नमी का तनासब 45 से 60% के दरमियान होना चाहिए। जड़ी बूटियों से तैयार करदा चाय दायमी खांसी के इलाज और फेफड़ों की नालियों को खोलने की अमल में बहुत मुफीद साबित होती है। इस चाय में पुदीने के खानदान से तल्लक रखने वाला पौधा स्लोया कदीम अरब, यूनान, मिस्र और इटली में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटी ज़ेतरा, पुदीना और प्लेटेन या मोजिया या क्लोलिया पौधे के पत्ते शामिल होते हैं। खांसी के खिलाफ देसी नुस्खा खांसी का जोर तोड़ने के लिए हलक को खुश्की से बचाना नहायत ज़रूरी होता है। इसलिए खांसी की शिद्दत से बचने और गले की सोजश दूर करने के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा गोलियां चूसते रहना चाहिए। सीने पर हंस का चर्बी मिलने से खांसी में बहुत आराम आता है और इसकी गर्मी फेफड़ों की नालियों में जमा बलगम को साफ करने में भी बहुत मदद देती है। लींबू के अर्क से तौलिए को तर करके सीने को लपेटने से भी खांसी में आराम आता है। गर्म दूध में शहद मिलाकर पीने से फेफड़ों से बलगम साफ हो जाता है। नमक के पानी से गरारे करने और नमक के गर्म पानी का भाप लेने से नाक और गले की सोजश में कमी आती है और सांस की नालियों पर हमला करने वाले जरासीम भी मर जाते हैं। तो इसके साथ ही मैं अब इजाज़त चाहता हूँ। दुआ में याद रखना और अपना ख़ास ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम।